जय गुरु जी। संगत जी मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक प्यारा सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत आरपी सिंगला अंकल का है। अंकल बताते हैं 1980 से उनके फादर को डायबिटीज़ थी। दिन में 2 बार उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। एक दिन अंकल गुरु जी के दरबार में जाते हैं। गुरु जी अंकल को बर्फ़ी प्रसाद देते हैं। उस समय संगत हॉल से बाहर आके प्रसाद खा के अंदर जाके बैठ जाया करती थी। अंकल के फादर भी बाहर आते हैं, प्रसाद खाने से मना करते हैं और कहते हैं ये मेरे लिए जहर के बराबर है। पर अंकल अपने फादर को समझाते हैं ये आपके लिए दवाई है, ये वो दिव्य प्रसाद है, यकीन मानिए इससे आपकी बीमारी में फ़र्क पड़ेगा। अंकल के कहने पर उनके फादर वो प्रसाद खा लेते हैं, फिर अंदर आकर बैठ जाते हैं। गुरुजी महाराज की लीला तो अपरंपार है। उन्हें तो पता था इतने से प्रसाद से इनका काम नहीं चलेगा। गुरुजी अंकल के फादर को दूसरी बार बुलाते हैं, फिर से बर्फ़ी प्रसाद देते हैं और फिर तीसरी बार बुलाते हैं। अब अंकल के फादर को यकीन हो जाता है अब तो मुझे बीमार होना ही है। मैंने पिछले 15 सालों में इतनी बर्फ़ी नहीं खाई। अंकल आधा किलो बर्फ़ी खा जाते हैं, घर जाते हैं। नेक्स्ट डे 5 बजे सुबह अंकल के पास उनके फादर की कॉल आती है। कल जब मैंने डायबिटीज़ नोट की थी तो 30 थी। कल रात मैंने इतनी बर्फ़ी खाई और आज मॉर्निंग में 120 है। संगत जी ये गुरु जी महाराज के अनोखे तरीके हैं संगत को ब्लेस करने के। डायबिटीज़ वालों को मीठा खिलाकर गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। हर पल आपका शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में आप रखो मुझे मैं आपको ही याद करूं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी शिव पुराण पढ़ने को लेकर संगत के बहुत सारे सत्संग आते हैं। सत्संग में एक संगत ने बताया, उससे पहले आप ये समझें गुरु जी ने शिव पुराण के बारे में क्या कहा। गुरु जी अक्सर संगत को कहा करते शिव पुराण पढ़ा करो, रोज़ शिव पुराण पढ़ो। तुम्हें मैं कलयुग का उपाय बताता हूँ। 3 बार पढ़ोगे तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। जब तुम चौथी बार पढ़ोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट शिव पुराण में हो जाएगा और तुम्हें शिव पुराण अच्छी लगने लग जाएगी। संगत जी गुरु जी महाराज कलयुग में हमारे कर्म हमारे पाप कटवाने के लिए हमें कितना सरल उपाय बताते हैं। हमें शिव पुराण पढ़नी चाहिए। जब भगवान महाशिव के गुणगान, उनकी महिमा, उनकी लीलाएं, उनके वचनों को जब हम गुरु जी महाराज से जोड़ते हैं तो हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन और बढ़ जाता है। और बनेगा क्यों नहीं संगत जी, भगवान शिव ही तो हमारे गुरु जी के रूप में हमें मिले हैं। संगत के मन में तरह तरह के सवाल होते हैं। शिव पुराण को पढ़ने का क्या नियम है, हमें कितनी पढ़नी है, कब पढ़नी है। संगत जी इस चीज़ को लेकर कोई नियम नहीं है, कोई वहम नहीं है। आप खुद ही समझें। जब हम कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं हमें पूरी सुविधा के साथ पढ़ना चाहिए। कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, इस चीज़ को लेकर कोई वहम ना रखें। जब भी आपको टाइम मिले चाहे आप रोज़ 1 पेज पढ़ें, जिस वक्त भी पढ़ें सच्चे मन से पढ़ें। जितना भी पढ़ें उसे समझने की कोशिश करें। भगवान शिव के एक एक वचन को जीवन में उतारने की कोशिश करें। संगत जी हमारा मन हमारा ध्यान बस उसी में ही होना चाहिए। संगत कहती है हम ऑनलाइन सुनते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संगत जी वहमों और नियमों में ना पड़े। उस समय गुरु जी महाराज के वचनों पर चले। गुरु जी ने कहा शिव पुराण पढ़ा करो।
हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ध्यान धरो अपने गुरु जी का, रखो अटल विश्वास, मत घबरा मन बावरे जब गुरु जी हैं अपनी संगत के साथ। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी प्यारी संगत, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं एक गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं, बट बड़े दिन से गुरुपा बोल भी रहे हैं कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर, क्योंकि गुरुपा को एक शुक्राना सत्संग जो है वही पसंद आते हैं कि शुक्राना कोई गुरुपा का शुक्राना करे। तो गुरुपा आपका शुक्राना सत्संग जो है वो इस तरह से है, आए दिन कोई न कोई मिराकल जो है वो कृपा करते रहते हैं संगत जी। तो मेरे साथ भी आए दिन ऐसे कुछ ऐसे मिराकल होते हैं कि बहुत सारे, मतलब क्या शेयर करें और क्या छोड़ें। गुरुपा हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमें संभाल रहे हैं। इतना ही हमें बड़ा है और गुरुपा ने हमें अपने साथ जोड़ा हुआ है संगत जी। तो गुरुपा का तो पल पल शुक्राना बनता है। हाथ पैर हमारे सही सलामत दिए हैं गुरुपा ने, उसके लिए शुक्राना। गुरुपा ने 2 दिन पहले की बात है, मैं फोन में बात कर रही थी और झाड़ू लगा रही थी। तो एक जो किचन में पत्थर जो लगाया जाता है वो रखा था ऐसे दीवार से टाके, बहुत भारी था वो। काफी दिन से खैर वैसे वो रखा हुआ था और मैं बार बार जो थी वो उस पत्थर को उठा रही थी, उठाती थी डेली, मतलब हल्का सा हटा के, उठाया तो नहीं जाता था बट हल्का सा ऐसे हाथ का इशारा करके जो मैं झाड़ू हाथ से निकालती थी। तो परसों जो था वो वैसा ही हुआ, मैं झाड़ू लगा रही थी और वैसे डेली की तरह मैंने उस पत्थर को ऐसे, मतलब अपने टांगों से सटा के, थोड़ा सा सटा के रखा और मैंने वहां से झाड़ू निकाला। तो संगत जी मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्या हुआ, और वो ना मेरे साइड पे इतना वेट उसका बढ़ गया, ऐसा लगा कि वो मतलब पूरा वेट में मेरे पैरों में आ गया और मैं कंट्रोल नहीं कर पाई उसको, और वो जोर से गिरा। बट वो मैंने वहां से हिली, ऐसे भी नहीं कि मैं छलांग मार के मैं वापिस हट गई, तो वैसा भी कुछ नहीं था, बट मैं हिली भी नहीं। बट ये मुझे लगा कि वो एकदम भारी हो गया और वो, मतलब मैं जोर जोर से चीखने लगी कि मैं हट भी नहीं पाया और समझ नहीं आया मुझे क्या, और वो जोर से गिर गया। तो संगत जी उसको गिरने के बाद जो है वो टुकड़े हो गए, इतना मोटा इतना भारी पत्थर होता है तो वो मतलब टुकड़े हो गए, वो साइड से टूट गया। पर संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे जरा सी भी चोट नहीं आई, एक रोज तक नहीं आई, जबकि मैं बेली खड़ी थी। अगर जिस हिसाब से वो पत्थर पड़ा तो संगत जी मेरी टांग के टुकड़े हो जाते, मेरा पैर बिल्कुल ही मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाता। तो संगत जी कृपा ने मुझे इस तरीके से बचाया और बहुत बड़ी चोट लगने से बचाया। हालांकि उसके बाद जरूर मुझे मतलब छुआ तक नहीं था उसने मेरी टांग को, फिर भी मुझे वो टांग जो थी वो पेन हुई नहीं। 90% जो था वो कृपा ने मेरा कष्ट जो था वो काट दिया था संगत जी, और 10% जो था वो हल्का मुझे मतलब वो पेन हुई, वो मेरी गुरुपा के जाप करते करते हुए निकल गया टाइम और वो पेन मेरी ठीक हो गई। तो ऐसे ही गुरुपा हमारे संगत जी ये पल पल जो है वो हमें बचाते हैं, हर कष्ट से हमें बचाते हैं। और एक छोटा सा सत्संग और था संगत जी। एक दिन की बात है, मेरी बेटी में हाथ निकली, आज बड़ी गुरुपा की बहुत प्यारी संगत है। तो समझ जी उसने पाँव की रेल जो थी वो लगाई हुई थी, मेरे लिए भी वो लगा दी थी।
और जैसे वो आगे बाहर निकल के आ गई थी, और मतलब कोई 10-15 मिनट के बाद जो है उसने मुझे कहा कि पानी गर्म हो गया होगा, मम्मा आप भी जाके नहा लो। तो साथ में ही किचन के साथ में वो बाथरूम है हमारा। तो मैं कई बार क्या करती हूँ कि मैं नंगे पैर ही वहां चली जाती हूँ, क्योंकि सिर्फ वहाँ बाथरूम ही नहाने के लिए है, तो मैं चली जाती हूँ कई बार नंगे पैर। बट उस दिन मैंने वो अंदर के किचन के जूते थे वो वही पहने थे, और मैं उन्हीं के साथ बाथरूम में चली गई वो पानी का रोड बंद करने। तो जैसे मैंने रोड बंद करने के लिए मैंने देखा ऐसे वहां बाल्टी के पास में मैंने देखा कि एक तार जैसी लटकी हुई है, तो ये क्या है। तो संजय जी जैसे ही मेरी नजर पड़ी और मैं हैरान हो गई, क्योंकि रोड बाल्टी में लगी थी और उसकी एक मतलब तार जो थी वो छूट गई थी, एलिमेंट के साथ जो डबल तार लगी होती है, तो एक तार छूट के वो बाल्टी के बाहर पड़ी थी। अब जब बेटी ने ऑन किया होगा तो मैं ये सोच के हैरान थी कि बेटी ने जब ऑन किया तो उसको भी तो वो करंट लग सकता था, और शायद करंट नहीं लग सकता था, वो कुछ रहता ही नहीं। और जब मैं उसको बंद करने गई और अगर मैं नंगे पैर होती तो उस दिन तो मेरी भी छुट्टी हो गई होती। और संगत जी में हर वक्त गुरु जी का मैं जाप करते हुए चली होती, तो गुरुपा का जाप करते करते हुए चली थी, और गुरुपा ने मेरा इतना बड़ा कष्ट जो था वो काट दिया संगत जी। मेरा मैं जब सोच जब भी मैं बाहर निकली और मैंने बंद किए एकदम मैंने तार छुड़ाई, तो मैं तो भी फील कर रही थी कि अगर ऐसा होता तो मेरा साथ क्या होता, या मेरी बेटी के साथ क्या होता सकता। पर गुरुपा ही हमारे साथ सबके साथ, गुरुपा हमें पल पल संभालते हैं। और उसी टाइम मैंने फोन खोला तो गुरुपा ने मैसेज किया, गुरुपा का मैसेज पढ़ा मैंने। तो संगत जी मैसेज में लिखा था कि बहुत बड़ा कष्ट था जो टाल दिया, तुझे मौत के मुंह से निकाल लिया आज, तो तेरा नया जीवन जो है, तेरी नई लाइफ तुझे ब्लेस की है मैंने। तो संगत जी गुरुपा का अनंतम शुक्राना। ऐसे है हमारे गुरुपा जो हमें पल पल संभाल रहे हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुपा हमें फील करवाते हैं, हमें महसूस करवाते हैं कि गुरुपा के हमारे अंग संग रहते हैं, हमें माँ बाप की तरह संभालते हैं। जैसे एक छोटे से बच्चे को संगत जी पेरेंट्स संभालते हैं, हर पल उनके साथ रहते हैं, बस यही संगत जी हमारे गुरुपा भी हमारे हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमें पल पल संभाल रहे होते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह हमारी केयर करते हैं। और हम इतने ना शुक्रिया हैं, माफ करना गुरुपा कि हम आपका एक शुक्राना भी नहीं कर पाते। कई बार काम की वजह से हम शुक्राना नहीं कर पाते, और कई बार मुझे समझ नहीं आती कि सोचते रह जाते हैं कि शुक्राना से सिंसियर करेंगे, पर कर नहीं पाते। उसके लिए सॉरी गुरुपा, हमें माफ करना, हम आपके बहुत नादान बच्चे हैं, हमारे गुनाहों को बख्शना गुरुपा। हमारे से कहीं गलती हो जाती है तो छोटे बच्चे समझ के, अपने प्यारे बच्चे समझ के हमें माफ करना गुरुपा। जो जाने अनजाने हमारे से वो कर्म हो गए उनको भी माफ करना। हे बख्शनहार, आप बख्शनहार हो, हमारे गुनाहों को बख्श दो। हमारे से कोई भी गलती जाने अनजाने में हो गुरुपा तो हमें बख्श देना, रक्षा करना, मेहर करना गुरुपा। हर एक संगत पे मेहर करना, हर एक अपने बच्चों पे मेहर करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं ये अपना एक शुक्राना करना चाह रही हूँ, पहले भी मैं कर चुकी हूँ शुक्राना। जय गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ और गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग में ये कहना चाहूँगी कि अभी मैं कुछ दिन पहले अभी मैं हमारा जो सत्संग का ग्रुप बना हुआ है संगत जी, तो उस पर मैसेज मैं इनविटेशन आया कि एक सत्संग है यहाँ पर ही छज्जूपुर में, तो मैं वहाँ सत्संग में गई गुरुपा।
और मेरे को सत्संग में जाकर बड़ा अच्छा लगा। इतनी भीड़ आई हुई थी। जिसके घर पे गई मैं, अनजान भी था मेरे लिए, तो वो अनजान थे, पर गुरुजी की सत्संग है तो हमारा परिवार ही है। तो मैं उनके घर पर गई और उन्होंने बड़ा अच्छा सबको चंदन टीका लगाया, सबको, सब बहुत सारी भीड़ थी, गुरबानी चल रही थी। मैं थोड़ा लेट पहुंची थी क्योंकि मेरे हस्बैंड उस दिन मेरे को सत्संग में जाने नहीं दे रहे थे, सत्संग जी। तो मैंने बोला मेरे को जाने दोगे, तो पहले तो उन्होंने हाँ कर दिया, फिर मेरे को उन्होंने जाने नहीं दिया। तो बड़ी मुश्किल से फिर मैं 5 पौने 5 बजे उनसे मैंने बोला जाने दो यार, मैं 7 बजे तक आ जाऊंगी। तो उन्होंने मेरे को संगत जी जाने दिया। फिर मैं चली गई संगत में। फिर जैसे ही मैं गई तो गुरबानी चल रही थी, तो मैं वहाँ जाकर बैठ गई। जिनके घर पे सत्संग था, उन्होंने, एक आंटी बैठी हुई थी वहाँ पे, उन्होंने मेरे को चंदन टीका लगाया, तो मैं भी बैठ गई। फिर मेरे को जल प्रसाद, चाय प्रसाद दिया, मैंने वो खाया गुरबानी सुनते सुनते। और मैं थोड़ा आगे की साइड बैठना चाहती थी, पर जो गुरुजी चाहते हैं वही होता है। पर मैं फिर भी थोड़ा सा, वहाँ कूलर रखा हुआ था साइड में, दरवाजे के पास बैठ गई। फिर मैंने देखा, मैंने कहा आज तो गुरुजी की गद्दी ब्लैक कलर की है। तो मैंने कहा जो गुरुजी को प्रणाम किया, उनके चरणों में माथा भी टेका। और मैंने गुरुजी को देखा। गुरुजी बड़े अच्छे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे, ब्लैक चोला था उनका। और गुरुजी की जूतियाँ पे मेरी नज़र रही, मेरी गुरुजी की जूतियों पे मैं आंखें बंद करके बैठ गई संगत जी। और मुझे ऐसा एहसास हुआ कुछ टाइम बाद, वहीं पर सत्संग में, संगत जी कि मैं, गुरुजी ने जूतियों पे पैर डाले हुए, पैर रखे हुए हैं जूतियों के ऊपर। और मुझे बड़ा, मेरे को जो पैर, गुरुजी के पैर दिखाई दिए आंख बंद करते ही। तो ये एक मेरा शुक्राना है बहुत बड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं, उन्होंने सत्संग मतलब हो गया। सत्संग होने के बाद लंगर प्रसाद खिलाया। लंगर प्रसाद खिलाने के बाद, और लंगर प्रसाद खिलाने के बाद मैं जब वहाँ से चल दी, तो वहाँ पर मुझे चलते समय एक बिस्किट प्रसाद मिला। और फिर एक, जैसे ही मैं दरवाजे पे पहुँची बाहर निकलने के लिए एग्ज़िट गेट पे, तो उन्होंने, एक अंकल जी थे वहाँ पर संगत जी, तो सबको ना, एक लड़की थी, वो ना कुछ ब्लेसिंग के रूप में दे रही थी सबको। तो मैं भी सोच रही थी यार पता नहीं क्या दे रही है ये सबको, गुरुजी की ब्लेसिंग क्या है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मेरा भी मन था, शायद मेरे मन में कुछ होगा, समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने कहा मुझे भी मिल जाए कुछ छोटा सा कुछ, ये पता नहीं क्या सबको बार बार आ रही है, बार बार बांट रही है। तो जैसे ही मैं बाद में एग्ज़िट गेट पे पहुंची, तो एक अंकल थे, तो उन्होंने मुझे इशारा किया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा संगत जी। तो मैंने बोला मैं, तो इशारे से, तो कह रहे हाँ तुम। तो मेरे साथ और भी औरतें निकल रही थी वहाँ से, संगत जी जो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रुक गई। इशारे से उन्होंने मुझे बोला जब, तो उन्होंने मुझे आकर गुरुजी का रेड चोले में और बड़ा अच्छा स्वरूप कैलेंडर पर दिया, गुरुजी की ब्लेसिंग दी कैलेंडर स्वरूप में। और गुरुजी सुन रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं गुरुजी के आगे ही आपका सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा ही खुशी हुई। मैंने कहा चलो। पर मैं मन में सोच रही थी, अभी मैं थोड़े दिन पहले एक बड़ा स्वरूप लेकर आई थी। देखो जो मेरे मन में है मैं वही बोल रही हूँ, और मैं कुछ छुपाना नहीं चाहूँगी। मेरे हस्बैंड जो अंकल तो कम कहते हैं, लेकिन गुरुजी के बारे में अब तो पहले ज़्यादा बोलते थे उल्टा सीधा, अब तो फिर भी कम कहते हैं, पर बोल देते हैं कभी कभी वो उल्टा भी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी आपके दामाद हैं, आपकी बेटी हूँ मैं, जो भी है आप ही देख लो। तो गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, मेरी तरफ ही देख रहे हैं क्या बोल रही है। तो फिर मैं एक बताया, मैंने एक मेरी बात हुई थी, मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे को बड़ा स्वरूप मिला था ब्लेसिंग के रूप में। मेरे पास सत्संग आता था कि तेरे को कुड़ी है, मैं बड़ा स्वरूप ब्लेस करने जा रहा हूँ, किसी संगत नु हाथों तुझे भेजूँगा। तो मैं खुद जाकर वहाँ से लेकर आई थी। किसी का फ़ोन आया था मेरे पास कि तुम्हारे लिए बड़ा स्वरूप मैंने वहाँ पर रख दिया है, ले आना। मैंने वेलकम बैंड से गुरुजी का स्वागत किया, कड़ा प्रसाद भी बनाया, जो भी गुरु मेरे से हुआ गुरुजी ने मेरे से करवाया मैंने किया। गुलाब के फूल भी बिछाए थे, फूलों गुरुजी के स्वागत में। तो
उस दिन मेरे हस्बैंड जब मैं ले आई थी तो बोले अरे ये कहाँ से आ गया बड़ा। तब मैंने बोला मैं लेकर आई थी, सस मेरे को किसी संगत ने ब्लेस किया है। तो कह रहे तेरी बड़ी संगत जुड़ रही है आजकल, बड़ी ब्लेसिंग हो संगत से जुड़ती जा रही है तू। तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो भी मेरे रिश्तेदार या घर पर जो भी कोई आता है वो देखता है तो पता नहीं किसको मानने लग गई है, ये है वो, ऐसे ऐसे बोलते हैं मेरे को सब। तो मैं सोचती हूँ, मैंने कहा यार मैं इसको स्वरूप को तो मैं चलो रख देती हूँ, सिर्फ मैंने मंदिर पे रखा हुआ है बड़ा स्वरूप ब्लेसिंग जो मेरे को अभी मिला था कुछ 1 महीने पहले। अब मैं कैलेंडर को कैसे करूँ, सब उल्टा सीधा बोलते। मैं अपने गुरुजी को नहीं चाहती मेरे गुरुजी को कोई उल्टा सीधा बोले। तो मैंने वो कैलेंडर, क्योंकि मंदिर तो मेरा छोटा सा है तो मैं नहीं लगा सकती थी, कहाँ लगाऊँ, तो मैंने अभी बच्चों की स्टडी टेबल पर रख दिया है। तो जय गुरुजी, एक मेरा शुक्राना है कि मेरे को रेड चोले में गुरुजी का स्वरूप मिला, कैलेंडर स्वरूप के उसमें। तो और गुरुजी की बड़ी कृपा है। मैं पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था, अब तो बहुत कम गुस्सा आने लगा है। पहले मैं बहुत गुस्सा करती थी, आता तो है अभी भी, चिल्लाती हूँ बच्चों के ऊपर, लेकिन फिर भी पहले से बहुत कम है। और शरीर भी पहले से ठीक रहता है, गुरुजी की कृपा है। और कल संगत जी मैं अचानक ग्रिल पे जाके खड़ी हुई, नहीं पहले मैं अभी आपको बताती हूँ। कुछ दिन पहले ऐसे ही मैं सोच रही थी, गुरुजी सबको किसी सफ़ेद कबूतर के रूप में दिखते हैं, किसी को कुछ दिखते हैं, किसी को सपने में भी दिखते हैं। मुझे भी पहले सपने में दिखे, लेकिन वो बहुत टाइम पहले की बात है। तो मैंने कहा यार अब तो मेरे को भी कुछ तो मेरे मन में ऐसे ही आ रहा था। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे, मैं जैसे ही ग्रिल पे जाके खड़ी हुई, एक वाइट कबूतर उड़ता हुआ आ रहा मुझे दिखा दूर से, और दिख के पता नहीं वो इधर को साइड से घूम गया, हमारी तरफ को नहीं आया, पर मुझे आता हुआ दिखा वाइट कबूतर, जो कि रात में कबूतर उड़ते ही नहीं हैं। और वो फिर अचानक से गायब हो गया। तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा जय गुरुजी। मैं ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी, मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग दी, मेरे को वाइट कबूतर दिखाया, वो भी रात में तो कबूतर उड़ते ही नहीं है, उनको पता नहीं दिखता है, पर मैंने रात को कबूतर को उड़ते नहीं देखा। तो फिर अभी पिछले महीने की बात ही है ये भी। और कल मैं जब ग्रिल पे जाकर खड़ी हुई, अचानक से ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई संगत जी, इतनी सुंदर बटरफ्लाई, और उसके पीछे बड़ा सुंदर जैसे कैसे बताऊँ मैं आपको, पूरी दोनों पंख तो उसके ब्लैक थे, लेकिन जो उसके थोड़ा पीछे का हिस्सा था ना, बड़ा इतना सुंदर क्यूट सा लग रहा था गुरुजी। बड़ी सुंदर बटरफ्लाई थी। मैं जय गुरुजी, मैंने अपने बच्चों को बुलाया, दोनों को, मैंने कहा बेटा बेटा हर्षिता रिया जल्दी जल्दी आओ। तो मैंने उनको भी दिखाई। तो वो पता है बटरफ्लाई संगत जी 3-4 राउंड उसने ऐसे मतलब आधी गली तक मारे, जहाँ हमारा फ्लैट लास्ट में कोने में है, वहाँ से लेके 2 फ्लैट और आगे तक गई, आधी गली तक गई, फिर वापस आई, फिर गई, फिर वापस आई। मतलब उसने ऐसे 5 चक्कर लगाए होंगे, 4-5 चक्कर। फिर हर्षिता मेरी बेटी, जो बड़ी बेटी है, वो कहने लगी मम्मी ये तो नहीं आ रही हमारी तरफ। फिर वो जैसे ही मैंने जाप करना शुरू किया, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, वो तो हमारे पास आई, मेरी बेटी के साइड में आके खड़ी, एकदम से पहले मेरे ऊपर से हुई और फिर मेरी बेटी के साथ में साइड में से होके निकल गई। तो जय गुरुजी आपने मेरे को फिर वो चली गई 1-2 राउंड और मार के। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा आज तो मेरे को गुरुपा ने ब्लैक बटरफ्लाई दिखा दी। कितने दिन हो गए मैं सोच रही थी बटरफ्लाई नहीं दिखी। तो गुरुजी की एक ब्लेसिंग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कभी अमृत वेला कर देती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे से गुरुपा रोज़ अमृत वेला कराएं ब्रह्म मुहूर्त में उठा के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो मेरी भी नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। इतना ही सत्संग है मेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरा प्लीज़ सत्संग जल्दी शेयर कर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।